आज का टॉपिक है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, समंक वर्सेस सूचना। ये समंक क्या होता है और सूचना क्या होता है, क्या दोनों में अंतर है। कई बार हम लोग एक इसको समझ लेते हैं जबकि ऐसा नहीं है। तो डेटा समझते हैं क्या है। डेटा यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समंक और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेटा। और ये डेटा जो शब्द है ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको लोग डेटा के नाम से या डाटा के नाम से जानते हैं। यह पूरे स्टैटिस्टिक का या कह लीजिए इकोनॉमिक्स का भी या किसी भी सब्जेक्ट का आधार रहता है, और इसके आधार पर भी हम आंकड़े एकत्रित करके कई थ्योरीज को बनाते हैं, लॉज को बनाते हैं, और भी कई चीज़ें हम इस पे इस्टेब्लिश करते हैं। तो डेटा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो या रॉ मटेरियल के रूप में हो, जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, नंबर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, और जो कि किसी प्रेफरेंस के बारे में बताए, किसी आइडियाज़ के बारे में बताए, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, ट्रेड्स के बारे में बताए, कैटेगरीज के बारे में बताए। इन सब चीज़ों के बारे में या इससे भी और कई चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में कोई रॉ मटेरियल आपको मिले तो उसको क्या बोला जाता है, डेटा। सपोज कि आपने लिखा 50, तो यह एक प्रकार का डेटा हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म में। और सूचना एक शब्द है जो इससे जुड़ा हुआ है, यानी इंफॉर्मेशन व्हाट इज कन्वेड और रिप्रेजेंटेड बाय ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। कोई ऐसा चीज़ें जो सपोज कि हमने डाटा ही कलेक्ट किए, उसको हम सीक्वेंस में कर दिए या अरेंजमेंट कर दिए, तो उसमें से जो मैसेज आपका निकल के आया, जो मैसेज कन्वे कर रहा है वह डेटा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन या सूचना। जैसे यहाँ अभी हमने 50 लिखे, 50 लिखे, तो इसका अभी 50 का कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यदि हम कहें कि कोई स्टूडेंट 100 में से 50 मार्क्स पाया है, तो ये एक प्रकार का अब सूचना हो गया, यानी इंफॉर्मेशन हो गया। आउट ऑफ 100 कोई बॉय 50 नंबर प्राप्त किया है, यानी वो एक सूचना के रूप में हमने डेटा को कन्वर्ट कर दी। डाटा कैसा हो सकता है कि रॉ फैक्ट्स के रूप में हो सकता है, विदाउट किसी कॉन्टेक्स्ट के ये हो सकता है, और जस्ट नंबर या टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी कि इधर भी डेटा आपको दिख रहा है, सभी डेटा को मिला के हम एक प्रोसेस करते हैं या प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग इससे ड्रॉ करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। यानी डाटा विथ कॉन्टेक्स्ट रहेगा तो उसको इंफॉर्मेशन में शामिल कर लेते हैं, प्रोसेस डेटा या फिर वैल्यू एडेड टू ए डाटा। जैसे अभी हमने बात की कि 50 किस में पाया, 100 में। अब हम इसमें कह दें कि ये 40 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स है, 40 नंबर जो है पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 100। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो गया किसमें, डेटा में। जो 50 था उसमें हमने वैल्यू एडिशन क्या क्या कर दिया कि टोटल मार्क्स 100 था, 40 जो है पासिंग मार्क्स था, तो ये एक प्रकार का वैल्यू एडिशन हो गया जिसको कि हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि हम प्रोसेस कर दिए डेटा को, और वो अब सूचना बन गया। इसको समराइज, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के बाद ये सब चीज़ें डेटा से इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब डेटा भी कई तरह के देखने के मिलते हैं। एक जैसे है कि अल्फ़ाबेटिक डेटा, किसी भी तरह की वर्णमाला, चाहे हिंदी का हो गया क ख ग घ जिसको हम लोग कहते हैं, या इंग्लिश का ABCD हो गया, वो अल्फ़ाबेटिक डेटा के अंतर्गत आते हैं। एक है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, जैसा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि कोई ऐसी डेटा जो कि विशेष प्रकार का चिन्ह हो, जिसको हम बोलते हैं सिंबल्स, जैसे @ या डॉलर का हो गया सिंबल, या रुपीस का सिंबल हो गया, यह भी एक प्रकार का डेटा है, यानी इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। ऑडियो डेटा यानी कि ध्वनि, जिसको कि हम लोग सुनते हैं रोज़, कहीं रिकॉर्ड करते हैं, जो MP3 फॉर्मेट में हो या VAV या फॉर्मेट में, इस तरह के कई फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। यानी जो म्यूजिक है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो डेटा। किस तरह से ऑडियो डेटा का आज दुनिया है, और लोग म्यूजिक जो सुनते हैं वो भी एक तरह का डेटा ही है। वीडियो डेटा इसी तरह का है, जो MP4 MKV आदि फॉर्मेट में पाया जाता है, ये वीडियो डेटा इसको बोलते हैं। ग्राफिकल डेटा यानी कि रेखा चित्र में होता है,
रेखा चित्र जैसे इमेजेस हो गया, पिक्चर्स हो गए, ग्राफिकल डाटा हो गया, जेपीजी हो गया, पीएनजी फॉर्मेट, ये कई तरह के जो आंकड़े जो आपको फोटो भी दिखते हैं वो भी एक प्रकार का आज की दुनिया में वो एक डेटा का काम करते हैं और कंपनियां इसको डेटा के रूप में सुरक्षित रखती हैं। या जो भी रोज के रोज आपके आज की दुनिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं ढेर सारे डेटा, तो ये कई तरह के डेटा आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ भी एक मैंने उदाहरण लिया है। सपोज मैं कहूँ 1 रुपये जो था, 1 रुपये वो $1 के बराबर था, तो ये एक प्रकार का डेटा हो गया। लेकिन कब था? 1947 में। एक हम इसमें और वैल्यू एडिशन कर दिए। तो इसको हमने क्या किया कि 1947 से 2015 तक हमने अरेंज कर लिया, यानी कि एक सीक्वेंस में कर लिया। ये जो भी आंकड़ा था इसको मैंने एक सीक्वेंस में, यानी जिसको कि हम बोलते हैं टाइम सीरीज में हमने कर लिया। तो टाइम सीरीज करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो 1947 में $1 बराबर 1 रुपीज़ होता था, 2015 में आके $1 बराबर 63.76 रुपीज़ हो चुका है। यानी कि लगातार हमको $1 पे करने के लिए, इधर देखिए राइट साइड में, तो लगातार हमको अधिक रुपए पेमेंट करना पड़ रहा है। यानी कि $1 प्राप्त करने के लिए हम लगातार अधिक रुपए का पेमेंट करने के लिए रेडी हुए हैं। कब से? 1947 से लेकर के 2015 तक। तो यदि हम इसमें कोई सिंगल चीज़ समझें, कहीं $1 बराबर 24 रुपये था, तो ये एक प्रकार का डेटा हो गया। लेकिन हमें इसमें वैल्यू एडिशन क्या क्या किए कि मैंने एक से अधिक वर्ष को लिया, एक टाइम सीरीज डेटा लिया और एक ट्रेंड देखा, और ये ट्रेंड आपको मिल रहा है बढ़ते हुए। तो ये हमको एक डेटा से ही एक सूचना मिला। तो कैसे मिला सूचना? क्योंकि हमने इसको डेटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो भी डेटा आपको रॉ मटेरियल के रूप में मिला उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट, और इसको जब प्रोसेस करते हैं तो जो डेटा बाहर आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो ये एक तरीके से कंप्यूटर की तरह समझिए कि कंप्यूटर में कीबोर्ड में आपने इनपुट यानी कोई डाटा डाला और आउटपुट में आपको मॉनिटर में दिखने लगता है कि वो किस फॉर्मेट में है या क्या चीज़ आपने एंट्री दिया है। इसी तरीके से चाहे सोशल साइंस में हो चाहे साइंस में हो, डेटा जो हमने कलेक्ट किया अब उसको हमने प्रोसेस किया, इसमें क्लासिफिकेशन किया, टेबुलेशन किया, कई टूल्स लगाए। वो सब टूल्स लगाने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन में बेसिक आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। कि मीनिंग के समझें तो डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं और ये फैक्ट्स पूरी तरीके से अनकैटेगराइज या अनऑर्गेनाइज होते हैं। फैक्ट्स या कुछ इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि ऐसे ही रहते हैं। जबकि अगर इंफॉर्मेशन में बात करें तो ये प्रोसेस करने के बाद जो हमको चीज़ें मिलती हैं उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा आधार है कि ये क्या है, ये केवल टेक्स्ट और नंबर या कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक जो भी हो ये सब होता है। जबकि इंफॉर्मेशन में रिफाइंड डेटा होता है, यानी उसको प्रोसेस करने के बाद जो आया उसको हम डेटा बोलते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होता है? रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन। हमने जो ऑब्जर्वेशन किया, ये जो भी रिकॉर्ड के रूप में रखे हैं वो हमको मिल गया। यानी कि ये मान लीजिए सपोज 50 मार्क्स पाया, तो 50 मार्क्स के साथ साथ जब हम उसको विश्लेषण करेंगे कि आउट ऑफ 100 है, कितना पासिंग मार्क है, ये सब एनालिसिस जब उस डेटा का कर लिए तो उसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन, या इस एनालिसिस पार्ट हम उस डेटा में ऐड कर देंगे, तब जाके वो इंफॉर्मेशन होता है। यानी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होते हैं, ये किस में? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं इंफॉर्मेशन। यूजफुल ये कभी उपयोगी होता है तो कभी उपयोगी नहीं होता है डेटा, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है? उपयोगी होता है। डेटा क्या होता है? स्पेसिफिक होता है? नहीं। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। ये कहाँ की सूचना है, क्या हम इससे मीनिंग ड्रॉ कर सकते हैं और हमको किस लिए ये सूचना मिली है, इस सूचना का हम प्रयोग किस लिए कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप उससे समझ सकते हैं। डिपेंडेंसी ये इंफॉर्मेशन के ऊपर निर्भर नहीं होता है। जो डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर निर्भर नहीं होता है, बल्कि यह इंडिपेंडेंट है। जबकि जो इंफॉर्मेशन होता है वो बिना डाटा के
इंफॉर्मेशन आ ही नहीं सकती है। यानी कि जब डाटा कलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में, चाहे जिस रूप में, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो डेटा का कलेक्शन है। अब कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या मेथड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिक बातें ये है कि कलेक्टिंग डेटा, उसके बाद क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइजिंग करना है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या है, उसको समराइज करना है, फिर उस डेटा का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद क्या आ जाएगा, उस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को फिर अगेन हम सिंथेसाइज करें और रिफाइन करें, तो फिर हमको उससे क्या मिलता है, नॉलेज। यानी कि उस इंफॉर्मेशन से हम फिर नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, और इस नॉलेज से हम फिर डिसीजन मेकिंग पर पहुंचते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने का या आगे बढ़ने का या रिसर्च करने का एक प्रोसेस है, जिसका आधार डाटा है, इंफॉर्मेशन का आधार डेटा है, और नॉलेज का आधार इंफॉर्मेशन है, और फिर अगेन नॉलेज के बाद भी और कई स्टेप होते हैं, वो उसका आधार फिर नॉलेज बनता है। तो इस तरीके से हम ज्ञान का उत्पादन करते हैं या ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।